अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम फोकस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। आज हम फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। हर टेंस में इंग्लिश में रूल यह है कि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज होती रहती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में थी इज आर एम, पास्ट कंटीन्यूअस में हो गई वॉज और वर, फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो गई विल बी और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वहां पर भी तीनों कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म थी, ये भी परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इन तीनों में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। अच्छा जी, अलबत्ता प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो ये है, एक हेल्पिंग वर्ब तो है हैज बीन और एक हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। ये दो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होती है। हैज बीन को इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर के साथ यानी वाहिद के साथ। हैव बीन को इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। आमतौर पर इसके तर्जुमे में भी यही आता है, रहा है, रही है, रहे। जैसे वो इंतजार कर रहा है, बगैर टाइम के अगर बोलेंगे तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, सेम सेंटेंस लेकिन उसके अंदर टाइम फ्रेज लगा दिया, वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसका तर्जुमा उर्दू में यूं भी कर लेते हैं, वो 1 घंटे से इंतजार करता आ रहा है, करता आ रहा है, ये तर्जुमा भी हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ तर्जुमा यूं भी करें, वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, लेकिन चूंकि इसके अंदर टाइम फ्रेज आ गया है, अब इसको हम सिंपल कंटीन्यूअस में नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको हम परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। तो हैज बीन को इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। हैव बीन को इस्तेमाल करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। हैज बीन के साथ कंजुगेशन एक ये रही। वहां पर कंजुगेशन थी सिंपल कंटीन्यूअस में ही इज रीडिंग द बुक। यहां पर है ही हैज बीन रीडिंग द बुक और फिर आखिर में फॉर 1 आवर। ये जो फॉर 1 आवर है इसका माना है 1 घंटे से। फॉर 1 आवर इसके माना है 1 घंटे से। टाइम बताने के लिए परफेक्ट कंटीन्यूअस में 2 लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे। टाइम बताने के लिए 2 लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, या तो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है या सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। अलबत्ता फॉर और सिंस दोनों के माना होता है, दोनों वक्त पर आते हैं, वक्त पर दाखिल होते हैं, इसका मतलब होता है 1 घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, सुबह से, शाम से, ये माना होता है। से इसका माना होता है गोया के। तो ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग द बुक जो सिंपल कंटीन्यूअस है आपका, ही इज रीडिंग द बुक उसके माना है वो किताब पढ़ रहा है। और ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ये फर्क हो जाएगा। ठीक है जी। तो ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। इसकी पूरी कंजुगेशन देख लीजिए एक बार। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, ही हैजंट बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। ये 2 सेंटेंस हो गए। अच्छा जी, अगले 2 सेंटेंस। हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। हैज ही बीन रीडिंग, बीन जो है ये हमेशा वर्ब के साथ रहेगा, हमेशा ये बीन जो है वर्ब के साथ रहेगा। हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, हैजंट ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। क्या वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, क्या वो 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद फिर ये आखिर के WH क्वेश्चन, व्हाई हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहा है। व्हाई हैजंट ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। ये हो गई हैज बीन के साथ कंजुगेशन। हैव बीन के साथ भी एक कंजुगेशन है यहाँ पर लिखी हुई, चूंकि 2 ही कंजुगेशन इसमें बनती है, एक हैज बीन के साथ और एक हैव बीन के साथ। हैव बीन के साथ देख लीजिए, यू हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। यू हैवंट बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, क्या आप 1 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं, यस और नो क्वेश्चन। हैवंट यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, क्या आप 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। ये दोनों हो गए यस और नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, व्हाई हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाई हैवंट यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक हैज बीन की कंजुगेशन और एक हैव बीन की कंजुगेशन हो गई यहाँ पर।
अब देखिए, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कुल मिलाकर वो यही है कि सिंपल कंटिन्यूस कैसे बनेगा और परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनेगा। तर्जुमे के लिहाज से बहुत करीब करीब हैं दोनों, बस वक्त का फर्क है, एक में वक्त लगता है और एक में वक्त नहीं लगता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी बोला था कि वो इंतज़ार कर रहा है, इसमें टाइम अगर नहीं है तो बनाएंगे ही इज़ वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा है, इसमें टाइम नहीं है। लेकिन अगर इसमें टाइम लगा दें कि वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, तो फिर अब इसको ही इज़ वेटिंग फॉर 1 आवर नहीं बोलेंगे, बल्कि अब इसको बोलेंगे ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। अब इसको बोलेंगे क्या, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। अब ही इज़ वेटिंग नहीं बोलेंगे, जब टाइम लग जाएगा इसमें, ये टाइम फ्रेज है, जब टाइम फ्रेज लगेगा इसके साथ तो फिर ही इज़ वेटिंग फॉर 1 आवर बोलेंगे, तो ये सेंटेंस ग्रामर के लिहाज से गलत हो जाएगा। फिर ये क्या बनेगा सही, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। ठीक है। हाँ, अगर हमें बोलना है, मान लीजिए कि वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, इसके अंदर टाइम नहीं है, तो हम बोलेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर टाइम लगा दें कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है सुबह से, अगर टाइम लगा दें इसके अंदर, तो अब ही इज प्लेइंग के बजाय बनाएंगे इसको ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन को मिलाकर लिखते हैं इस तरीके से भी, ही अपोस्ट्रोफी एस, हिज बीन, इस तरीके से भी मिलाकर इसको लिखा जाता है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो दोनों में फर्क उम्मीद है कि वाज़ेह हो रहा होगा। वो क्रिकेट खेल रहा है बगैर टाइम के है तो बोलेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और अगर टाइम के साथ है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो बोलेंगे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ये पिछले वाले जो 3 कंटिन्यूस पढ़े हैं उसमें और अब जो 3 कंटिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही बुनियादी फ़र्क है। क्या बुनियादी फ़र्क है उसमें, यानी सिंपल कंटिन्यूस में टाइम नहीं आता था और परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम होता है। 1 घंटे से, सुबह से, शाम से, 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 साल से, 4 साल से, जो भी है टाइम आता है। अगर प्रेजेंट में होगा तो 1 घंटे से खेल रहा है, पास्ट में होगा तो 1 घंटे से खेल रहा था, फ्यूचर में होगा तो 1 घंटे से खेल रहा होगा, लेकिन बहरहाल टाइम आएगा उसके अंदर। और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ, समझ के आएँ और जुमले बना कर लाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।